आवणी जावणी कह गयो करी गयो कोली अनेक गिनता गिनता घिस गई हरी मरी आंगलिया रे। सरकार का जो दावा है हमेशा वो रहता है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी के पास में हम मदद पहुंचाए, लेकिन अंतिम छोर में पूरे भारत के अंदर आप 100 भिक्षा मांगने वालों के पास में जाओ और उनसे पूछो तसल्ली से कि भाई क्या है, तो उसमें 50% से ज्यादा आदमी भिक्षा मांगते हुए आपको घुमंतू समाज का मिलेगा। पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी की वजह कठिन कर रहा है, वो बालों की दाढ़ी बना रहा है, तो साहब सरकार जो है क्या घुमंती समाज के लिए क्या सोच रही? 100-150 साल पहले भारत के अंदर क्या था कि हर आदमी की पगड़ी राजस्थान में अलग थी। वो पगड़ी से पहचाना जाता था कि ये बेरवा है, ये जाट है, ये गुजर है, ये राजपूत है, ये मुसलमान है, ये कालबिलिया है, ये सपेरा है, ये मदारी है, ये बाजीगर है। उस टाइम पे समाज के अंदर कुछ जातियां ऐसी थी जैसे मूगिया है, वागरी है, सांसिया है, अब उनको गांव के करीब में रहने नहीं देते, कुएं से पानी भरने नहीं देते थे, बस्ती में जाते तो लोग हंसते थे। तो वो लोग क्या है कि जंगल के अंदर रहते थे, जब वो जंगल में रहते थे उनको कोई काम नहीं देता था, तो उन्होंने अपना भोजन का आधार बनाया शिकार पे। गांव में लोग जाने नहीं देते, काम धंधा उनको नहीं मिलता, तो वो छोटी मोटी किसी की खेती में फसल में चले गए और उसकी फसल काट ली, ऐसे किसी का अंडा किसी का मुर्गा चुरा लिया। ये जन्मजात चोर जाति होती है, अंग्रेजों ने ऐसा काला कानून बना दिया, उनको हमेशा थाने में हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता। अब वो इतना बड़ा अन्याय था कि जो बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होने के दिन एक ही दिन का है, लेकिन सरकार की नजर में वो चोर है। जब वो सरकार चली गई तब भी हमारे लोग थानों में जाकर हाजिरी देते थे। 1952-31 अगस्त को फिर वो सिस्टम बंद कराया, लेकिन जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है अभी भी पुलिस को ये पढ़ाया जाता है कि ये कुछ जातियां हैं, मूगिया है, बागरी है, बावरी है, अगर कहीं चोरी हो जाए तो पहले इनकी तलाश करना, ये आदतन चोर है। आज से कई साल पहले घुमंतू समाज कई चीजों को लेके चलता था। समझ लो मनोरंजन के जब कोई साधन नहीं थे भारत के अंदर, तो उस टाइम पे मदारी भालू का खेल तमाशा दिखाता था, कालबेलिया सांप का खेल तमाशा दिखाता था, बेरूपिया सांग बनाता था और कठपुतली वाला जाके कठपुतली नचाता था। और जो बेलों का व्यापार था उसको मतलब क्या है कि बंजारा समाज के लोग किया करते थे, जो हिंदू बंजारे भी हैं और मुस्लिम बंजारे भी हैं। अब दूसरा जो लोहे का काम था वो गाड़ियाँ लुहार किया करते थे, सिकलीगर समाज था वो लोहे का काम किया करता था। लोहे की पूर्ति के लिए कई आदिवासियों के 10 घर हैं, 5 घर हैं, तो वहाँ जो आदमी लुहार एक जगह का रहने वाला वो तो जा नहीं सकता, तो वहाँ हमारे घुमंतू समाज ही जाकर के उनकी पूर्ति करते थे। दवा का काम बदिया समाज करता था, पहाड़ी समाज करता था, कुछ बंदिया समाज दवा का काम करता था, जो कुछ बाई का बादी का उस टाइम पे बाले ज़्यादा निकलते थे, सींगी लगाते थे, देसी दवा से वो इलाज किया करते थे। ये समाज है जो बैठा हुआ है गिलारा, तो इनको कागजों में लिखा हुआ है कुछ बंदिया। इनके बाप दादा कूच की रस्सी बनाते थे, नदी में एक डीले जैसा होता है कूच, उसको लाकर सुखाते थे, गीला करके कूट के उसकी रस्सी बनाते थे, तो इनकी जाति का नाम कुछ बंदिया है। जैसलमेर और जोधपुर की तरफ एक समाज है जो मीरासी, और उधर उनको मांगनी हार कहते हैं। उनको गायकी के अंदर बहुत बड़ा मतलब कंठ के अंदर वो है, और वो गाते हैं लहरिया और मारवाड़ी गीत। तो ये 32 जातियाँ हैं। तो एक समय था जब घुमंतू समाज के लोगों को सब देश को वो साथ लेके चलते थे, और देश के अंदर दवा से लेके, मनोरंजन से लेके, बेलों से लेके, लोहे के व्यापार से लेके, दवा से सब चीज़ों की वो पूर्ति करते थे। तो आज जो समाज हाशिए के ऊपर है, आपके माध्यम से समाज तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे, समाज हमारे बारे में सोचे, ये बिखरे हुए समाज के बारे में सरकार को ऐसी योजनाएं बनाए कि वो अलग से, जैसे ये एसी में आते हैं, तो अब एसी समाज का जो आरक्षण है उसमें से हमारे को 2%
प्रतिशत या 3% घुमंतू समाज का आप पहले रख दीजिए। अगर आपको किसी शहर सिटी के अंदर प्लास्टिक का थैला लेके कूड़ा करकट बीनते हुए जो लोग मिलेंगे पन्नी के अंदर, उनसे आप पूछोगे तो उसमें 50% से ज्यादा घुमंतू समाज के लोग मिलेंगे। भाई उनकी मजबूरी है, उनको सब जीने का कुछ मिले ही नहीं, नाले के किनारे हैं, ना पढ़ाई का ना लिखाई का सरकार ध्यान देती नहीं। दूसरा कारण ये है कि हमारी जाति एक जगह पे या एक तहसील में 5,000 नहीं है या 10,000 नहीं है, तो अब सरकार की नजर जाती है वोट बैंक पे कि भाई निवाई ब्लॉक के अंदर 5,000 गुजरों के, तो भाई इनका विकास नहीं करेंगे तो 5,000 वोट कट जाएंगे। अब हमारे लोग बटे हुए हैं और जो घुमंतू है जाति हमारी 50 राजस्थान में, उनमें हमारे संगठन नहीं है। हमारा जो संगठन बनाने का मकसद यही है घुमंतू समाज के लोगों का कि हम चाहते हैं कि हमारी 50 जातियों की पहचान बने घुमंतू के नाम से। तो हमारे साथ भी यही है, क्योंकि एक ही मकान मिलेगा एक गांव में, तो वही वोट की बात, जिसका वोट ज्यादा है उसकी पूछ है। हम जानते हैं कि हम कलंदर हैं, लेकिन हमारा जो पेशा था डमरू बजाकर खेल तमाशा दिखाने का, उस पैसे को जनता मदारी मानती है। तो हम कहीं खेल तमाशा करते और डमरू बजाते, अरे मदारी आ गया मदारी आ गया, तो फिर वो हमारे लोगों ने भी सोचा कि भाई तुम कौन हो, तो क्या मदारी है। तो राजस्थान में मदारी को ही बाजीगर कहते हैं। अब जैसे इनकी जाति है बदिया, ये अपने आप को बोलेंगे बदिया, लेकिन इनका पैसा था सींगी लगाकर इलाज करना। तो भाई कौन हो, क्या काम करते हो? कि साहब हम तो सींगी लगाते हैं। अरे तो सींगीवाल आ गए, तो सरकार ने किताबों में नाम सींगीवाल लिख दिया, तो हम कलंदर के नाम से किताबों में दर्ज नहीं है, सरकार के लेके जोते में हम मदारी और बाजीगर के नाम से दर्ज है। ऐसी कई जातियां हैं कि जो जाति तो और है, लेकिन उसका पैसा जो है उसी नाम से वो जाति पड़ गई। राजस्थान मेड़ता सिटी नागौर की तरफ एक जाति है, तो वो कुछ जंगल वगैरह में रहते हैं, तो उनको जाति जंगलिया बना दी। अब जैसे नायक और भोपा समाज, नायक को एसी में डाल रखा है, और भोपा का मतलब ये होता था कोई मंदिर में कोई पुजारी हो, वो पूजा करने वाले को बहुत भोपा माना जाता है, तो उनको भोपा जैसे ही माना। भोपा कोई जाति नहीं है, भोपा कोई जाति नहीं है, लेकिन भोपा कोई भी हो सकता है। ये भी लड़ाइयाँ हमारे डीएनटी को करनी पड़ रही है। हमने इसके लिए सरकार को लिख के भी दिया है कि भाई इनका जो जातीय जो वर्गीकरण है, उपनाम है, वो एक ही है, इनको अलग अलग नहीं माना जाए। और इनका जो ओबीसी में है, तो ओबीसी का स्टैंडर्ड नहीं है इन लोगों का, और जो ओबीसी का स्टैंडर्ड नहीं है तो इनको ओबीसी में क्यों डाल रखा है? इनको एससी में डाला जाए या एसटी में डाला जाए। और हम तो कह रहे हैं अब एससी एसटी से जब डीएनटी अलग से आ गया, तो डीएनटी का वर्गीकरण करके डीएनटी की जाति प्रमाण पत्र अलग से दे दिया जाए। तो सरकार से हमारा तो यही निवेदन है कि डीएनटी समाज आज हाशिए पे खड़ा है। डीएनटी समाज हर तरह से विकास के नाम से बिल्कुल पिछड़ रहा है, इसीलिए इनको कोई भी योजना बढ़े डीएनटी के नाम से बढ़े, इनको प्रायोरिटी में लिया जाए। जैसे रोजगार के लिए अलग से कोई योजना नहीं दी जाए, इनको रहने के लिए आवास जो जहाँ रह रहे हैं इनको पट्टे दिए जाए। आज हमारे इस टोंक में 200 परिवारों के अंदर 4 बच्चों ने बीए किया हुआ है और 2 बच्चियों ने बीए किया हुआ है। 8वीं 10वीं तक का कुछ बच्चे पहुँचे हैं। यहाँ तक भी कि ईदगाह में जो रहते हैं वो बतला रहे थे कि बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में तो कहते हैं कि ये तो बच्चे अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो अभी तक भी मतलब क्या है कि कुछ हमारे घुमंतू समाज के रहन सहन डेरे तंबू में हैं, कहीं वो देखते हैं कि हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें भिक्षा वर्ती जाती है, अरे कि भिखारियों के बच्चे हैं, तो वो भेदभाव आज भी होता है। हमने पढ़ाई लिखाई की, अभी मैंने बीए किया है। अब बीए करने के बाद मुझे आगे का जो था रोजगार उसका कोई मिला नहीं था लाभ। अब जो हमारा जो मंजन बेच रहे हैं, मल्लम बेच रहे हैं, मैं खुद ही मंजन वगैरह का काम कर रहा हूँ। अब मैं करना कुछ नौकरी चाहता था, कोचिंग भी काफ़ी की है, लेकिन डीएनटी में होता और कुछ कोचिंग मिलती, प्रॉपर हमें मार्गदर्शन मिलता कि आप इसके बाद ये किताब लो, उसके बाद आप ये पढ़ोगे, आपको ये इसके बारे में जो हमें देखा, जो हमें दूसरे ले रहे वो हम उसके पीछे पीछे ले रहे, तो मार्गदर्शन भी नहीं मिला।
हम भारत के नागरिक हैं और सरकार को हम टैक्स दे करके और वोट दे के सरकार बनाते हैं और टैक्स दे करके सरकार को चलाते हैं। जब हम सरकार को वोट देते हैं और टैक्स दे करके चलाते हैं तो सरकार का हमारा तो कुछ अधिकार है और सरकार का कुछ कर्तव्य है कि वो हमारी मांगों को पूरी करे। अब घुमंतु समाज वंचित है, उसको खाद्य सुरक्षा नहीं मिलती है। सरकार ने कुछ ऐसे नियम बना दिए कि आप आपकी जन्म पत्री लेकर आओ, आपका आधार कार्ड लेके आओ, आपका पैन कार्ड लेके आओ, आप यहाँ के रहने वाले हो या नहीं। हमारे लोगों के पास में सरकारी दस्तावेज नहीं है। अब जब सरकारी दस्तावेज नहीं है तो हम उस चीज़ के पात्रता तो रखते हैं, लेकिन अब सरकार के कागज हमारे पास में नहीं है। डीएनटी के नाम से अभी हमारे पास न तो कोई प्रॉपर कोई जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, न डीएनटी के नाम से कोई ऐसी योजना अभी चली है। तो केवल डीएनटी बोर्ड का गठन जरूर किया है इन्होंने, बाकी अभी डीएनटी बोर्ड को गठन करने के बाद में भी ऐसी कोई ठोस योजना सरकार ने अभी बनाई नहीं है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो ये भारत को विश्व गुरु बनाने की जो बात करते हैं, अगर जब तक का ये भिक्षावर्ती करता रहेगा, कचरा बीनता रहेगा, चोरी चिकारी करता रहेगा, जब तक इसको कोई अस्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, ये यूं ही भटकता रहेगा।